इस महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद एक बहुत ही स्पेशल योग बन रहा है जहां पर 3 योग इकट्ठे आ रहे हैं। वो है सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और शिव योग। अब सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो भी आप मनोकामना करेंगे या जो काम आप शुरू करेंगे वो तिगुनी स्पीड, तिगुनी ऊर्जा के साथ आपको रिजल्ट देगा और काम भी पूरा जरूर होगा। यही है ब्यूटी और यही है महत्व इस योग का। और इस योग के अंदर 4 चांद लगाते हैं महाशिवरात्रि की रात। तो ये अपने आप में एक बहुत शुभ पीरियड है और वैसे भी ये 300 साल बाद आया है। देखिए, हम लोग सब उपाय करते हैं और उपाय हर एक इंसान जो है अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करता है, लेकिन हर बार उस उपाय का हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो क्या उपाय की गलती है या हमारी समझ की गलती है? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को समझ कर करते हैं तो आपका भाव चेंज हो जाता है। जैसे कि एक उपाय जो है वो एक रेसिपी की तरह है। एक उपाय क्या, आप किसी भी रिलेशनशिप को भी जब देखेंगे तो हर एक एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी में अगर आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज नहीं है, आपको तापमान की नॉलेज नहीं, कितनी देर तक बनाना है, कौन से मसाले किस चीज़ के साथ मिला सकते हैं नहीं मिला सकते हैं, इन सब के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा आप खाना नहीं बना सकते। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आई हूँ वो छोटा सा ज़रूर है लेकिन बहुत कारगर है। मैंने इस वीडियो को इसीलिए 5 हिस्सों में बांटा है, जहां पर पहले हिस्से में मैं आपसे बात करूंगी साइंटिफिक रीज़न क्या है, न्यूरोलॉजिकल रीज़न क्या है, फिर उसके बाद आपके एलिमेंट्स हमारे आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को कैसे प्रभावित करते हैं, बिकॉज आयुर्वेद हमारी हेल्थ है और ज्योतिष हमारे रिश्ते और हमारे पैसे हैं। जब आप समझकर और भाव से करेंगे तो आपके उपाय का 50% काम यहाँ हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिकली ऐसा क्या है कि हमें महाशिवरात्रि पर जागना चाहिए और जाग कर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जो त्योहार हैं वो ग्रहों की प्रतिक्रिया पर बेस्ड होते हैं। अब जो ग्रह हैं, जो ग्रहों की जो धुरी होती है वो केवल ऐसे गोल गोल नहीं घूमती, वो हिलती डुलती भी है। और जब ये हिलती डुलती है उससे एक कंपन पैदा होती है और यही कंपन, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, हमें पृथ्वी पर महसूस होती है। महाशिवरात्रि पर भी वही कंपन, वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी जो है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको इस रात का फ़ायदा उठाने के लिए कहा जाता है। देखिए, कंपन अगर आपने कभी नोटिस किया हो, पानी में जब कंपन आती है वो इतनी फास्ट होती है कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन कंपन आप देखेंगे तो वो ऊपर से नीचे जाती, कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं जाती है ना, ऐसे साइड को नहीं जाती, ऊपर नीचे जाती है। इसीलिए आपका महाशिवरात्रि वाले दिन आपको ये कहा जाता है कि आपकी नसें जो हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ज़मीन से, या ये कहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो ताकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जाए। ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी अगर आपकी रीढ़ की हड्डी तो यहाँ टकराएगी वो ऊर्जा। ये एक बहुत सटल और बहुत छोटा हल्का सा एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉडी की केमिकल कॉम्पोजिशन किस लेवल पर है, क्योंकि हर एक की बॉडी पे उसका असर अलग अलग ही होगा। यही रीज़न है कि आपको बैठने के लिए कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात को। अब बिकॉज जागना बहुत मुश्किल है सबके लिए। जो लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को आसान करने के लिए जागरण की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हुई, जहाँ हम नाचते हैं, गाते हैं, थोड़ी देर बैठ लिया, थोड़ी देर हमने मेडिटेट कर लिया, लेकिन पूरी रात आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहती है और ऊर्जा किसी ना किसी तरीके से ऊपर की ओर जा रही है। और सोने पे सुहागा ये कि हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो एक जो वाइब्रेशन ऑलरेडी आ रही है उसी के साथ वो मिल जाती है और एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और ये ओम नमः शिवाय जो है ये हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ। देखिए, जो 2024 का मूलांक है वो 8 है। 8 ही मार्च को महाशिवरात्रि की रात पड़ रही है और 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि महाशिवरात्रि वाले दिन सबसे ज़्यादा जो उपाय किए जाते हैं वो शनि और राहु के ही किए जाते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा
अफेक्टिव होते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि और राहु हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। शनि और राहु जो हैं दोनों ही वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब वायु तत्व का हमारे शरीर से वही लेना देना है जो हमारी सांस का हमारे शरीर से है और वात का हमारे शरीर से है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे मंदिरों का निर्माण किया गया जिसमें कि जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी है उससे रेगुलेशन होती है हवा की, ताकि हवा को गति मिल सके। यही सिद्धांत पर जो वात है हमारे शरीर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है जब चंद्र और सूर्य आपस में अलाइन होते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा को हमारे हाथों में भी बताया गया है, इसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन इस टाइम पे ये समझना ज्यादा जरूरी है कि जो सूर्य है अभी वो कुंभ राशि में है और चंद्रमा जो है वो मकर राशि में, दोनों राशियां एक साथ बैठी हैं। सूर्य चंद्र के बहुत करीब होने की वजह से एक, जैसे कहते हैं ना, अग्नि के ऊपर आप पानी डालते तो क्या होता है, बहुत सारी भाप आती है, वो भाप उड़ती है। वो जो भाप है वो वायु तत्व है। जो क्लैरिटी नहीं आती है वो राहु है, बिकॉज राहु आपको भ्रमित करता है। लेकिन आपके जीवन को जो गति देता है वो शनि देता है। देखिए, आपने कभी नोटिस किया है कि शनि अगर आपका खराब हो जाए तो आपको जोड़ों में दर्द, तो आपकी मूवमेंट रोक देता है, आपको आपके काम में अड़चने क्रिएट करना शुरू कर देता है, फिर से एक गति का काम कर रहा है। अब अगर मैं आपको वैसे समझाऊं कि वात दोष, आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष हमारे लिए क्यों जरूरी है। वात दोष इसलिए जरूरी है क्योंकि वात जो है आपके फिजिकल लेवल पे आपकी नसें हैं, आपकी मूवमेंट है बॉडी की, जैसे हमने बात की। आपके सेल्यूलर लेवल पे वो आपको पोषण जो है आपके शरीर के अंदर लेके जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालता है। और अगर हम नेचुरल लेवल की बात करें तो वात आपकी मेमोरी है, आपकी इंफॉर्मेशन है जो बॉडी में ट्रैवल करती है। अगर आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस हो जाए तो क्या क्या ये आपको ना केवल सुस्ती, डिप्रेशन, शरीर में सूखापन, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां देता है, बल्कि कब्ज, इन्फ्लेमेशन, सूजन जिसे कहा जाता है, आपकी शैटिका होगी, शरीर के निचले हिस्से का दर्द हो गया, इंसोम्निया हो गया, गठिया हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स वात के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं और अगर इनको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो वात बहुत ज़रूरी है इसको बैलेंस करना। समझ लिया कि हमें पूरी रात जागने की क्यों ज़रूरत है, उसका क्या बेनिफिट है, और हमने ये भी समझा कि आयुर्वेदिक के हिसाब से वात दोष हमारी बॉडी में क्या करता है, न्यूमरोलॉजिकली शनि को शांत करना क्यों ज़रूरी है, इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से भी शनि का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं हमारे उपाय की, और उपाय के एक एक पहलू पे मैं आपसे बात करती हुई चलूंगी और उसका किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। देखिए, आज के दिन ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इससे बेटर मंत्र नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे निकले हुए हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो वो करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए ओम नमः शिवाय एक बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम क्या है? ओम अपने आप में ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये आपको शांति देती है, पीस देता है। अब जो पंचाक्षरी मंत्र है न मा शिवाय, ये 5 तत्व हैं जो हैं वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आपका स्पेस। देखिए, आप जब मंत्र का जाप करते हैं तो आप एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ये साउंड वाइब्रेशन जो है ये यूनिवर्स में जाती है। ऑलरेडी एक वाइब्रेशन जो पृथ्वी पर है उसके साथ ये टकरा कर वापस आपके अंदर ही आएगा, बिकॉज आप इसका सोर्स हैं। इसी तरह से साइंस काम करती है और इसी तरह से वाइब्रेशंस काम करती है मंत्र की। जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है कि इसको और इफेक्टिव कैसे किया जाए। तो हमने साउंड वाइब्रेशन क्रिएट कर ली। साउंड वाइब्रेशन के साथ आप अपनी बॉडी को एक्टिव कीजिए और उस बॉडी को एक्टिव करने के लिए आप मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे उषा मुद्रा। यूं जब आप उषा मुद्रा करते हैं तो ये जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, दोनों हाथों में एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इनको एक्टिव करता है, इनको बैलेंस करता है, बैलेंस करने के लिए एक्टिव करता है। वैसे मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत क्विकली आपको बता देती हूँ कि इसे महाशिवरात्रि से मैं क्यों जोड़ रही हूँ। देखिए, महाशिवरात्रि का मतलब जब हम सुनते हैं तो उसका मतलब ये बताया जाता है कि ये शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति जो है, मेल और फीमेल जो है, वो आपके हाथों में ही है। जो आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये ईड़ा नाड़ी है और ये पिंगला,
ईड़ा जो लूनर एनर्जी है, माँ शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, वो फेमिनिन, वो इंट्यूशन जो है, वो ये नाड़ी है। इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ये तब एक्टिव होता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, लूनर एनर्जी है, सोते समय आप एक्टिव होते हैं। पिंगला राइट साइड पे जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसको शिव कहा गया है, इसको सोलर एनर्जी कहा। ये एक्टिव होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आप जब एक्टिव होते हैं, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अब आप इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये दोनों नर्वस सिस्टम को बैलेंस देती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। यही है महाशिवरात्रि का मूल अर्थ। शिव और शक्ति जो दोनों ही हमारी बॉडी में है, उनका मिलाप। अब आते हैं उपाय की तीसरी कड़ी पे, जो है उनका अभिषेक। शिवलिंग का हम अभिषेक जब करते हैं तो हम पंचामृत से करते हैं। पंचामृत से क्यों करते हैं? देखिए, या तो पंचामृत मिलाकर करते हैं कई लोग एक एक करके सारी की सारी चीजें जो हैं वो शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। पंच अमृत, 5 अमृत, 5 तत्व, ये 5 तत्व जो हैं आप शिवलिंग को चढ़ाते हैं ताकि शिवलिंग एक्टिव हो सके। है पंचामृत से जो दूध, शहद, शक्कर, दही और चीनी से बनता है, इसको आपने शिवलिंग पे जब अर्पित किया तो शिवलिंग एक्टिव हो गए, उनकी एनर्जी एक्टिव हो गई, उनके पांचों के पांचों तत्व एक्टिव हो गए जो आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। जो उपाय की लास्ट कड़ी है वो है क्षणिक शिवलिंग। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने शायद कभी भी नहीं सुना होगा। क्षणिक शिवलिंग क्या है? जो उस क्षण के लिए बनाया जाता है। देखिए, प्रथा तो यही थी पहले कि शिवलिंग रोज सुबह बनाया जाता था और उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता था। उपाय का यही पार्ट है कि हमें वो शिवलिंग क्रिएट करना है और फिर उन्हें जल में प्रवाहना है। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर के आसपास या आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप बाहर जाके शिवलिंग को विसर्जित कर सके, तो आप क्या कर सकते हैं। करना क्या है? देखिए, क्षणिक शिवलिंग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारी इच्छा है, हम भगवान से उस हाई एनर्जी वोल्टेज जो क्रिएट हो रही है उस टाइम पे हम भगवान को बता सके। एक आपकी शिवलिंग के साथ आपकी एक इंटरेक्शन है, पर्सनल इंटरेक्शन, ये आपके पर्सनल शिवलिंग है। अब आप शिवलिंग जब बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों को लेंगे। हमने सूर्य और चंद्रमा की बात की क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा वो 2 ग्रह हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हैं। आपकी सारे जीवन की जो गतिविधि है, मेन गतिविधि सुबह उठना और सोना, वो सूर्य और चंद्रमा ही निर्धारित करते हैं। तो हम करेंगे क्या? पहले हम लोग सूर्य के लिए आटा लेंगे और चंद्रमा के लिए हम दूध या पानी, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। आटा बना लीजिए। आटा बनाने के बाद आप एक शिवलिंग बना लीजिए। छोटा सा बनाना है, आपके अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को प्लीज़ याद रखिए, घर के अंदर कभी भी अंगूठे से बड़ा साइज का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्षणिक शिवलिंग ही क्यों ना हो। अब आपने जब इस शिवलिंग को स्थापित करना है तो एक चीज़ बहुत केयरफुली देखिएगा कि जो योनि का मुंह है वो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ हो, और जो जब आप बैठेंगे तो आप भी पूर्व की तरफ ही बैठकर मेडिटेट करेंगे या अपना जो आपने उनको अर्पण करना है वो सब करेंगे। अपने अर्पण क्या करना है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शिवलिंग को अर्पण करेंगे अपनी इच्छा के लिए? पहले मैं आपको वो बताती हूँ और उसके बाद बहुत ब्रीफ में आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से कितने बजे ये चीज़ें करनी है। अगर आपको सरकारी कामों में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सरकारी जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही, या आपकी कोई सरकारी काम में अड़चन आ रही है, या आपके अपने पिता के साथ नहीं बन रही है, कोई ऐसा काम है जहाँ पर आप नेम और फेम चाहते हैं, तो आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए और यहाँ पर आप गुड़ चढ़ा सकते हैं, शक्कर चढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि आटा भी चढ़ा सकते हैं। तो लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए लिक्विड कैश क्या है? लिक्विड कैश आज की डेट में हम लोग सब क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब लिक्विड कैश की बात आती है तो कई बार हमारे पास कैश नहीं होता और कई लोगों के पास तो कैश रुकता ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मुझे मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेती हूँ, क्योंकि मेंटली जब आप परेशान होंगे तो आपके घर के अंदर बीमारी आएगी, या वैसे भी अगर आपके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है तो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग शिवलिंग पे सफ़ेद चावल चढ़ा सकते हैं। अब आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं,
या जैसे घर की कोई नींव रखना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन योग नहीं बन रहा, या कोई ना कोई एकदम से अड़चन आ जाती है, कोई नई काम करने के लिए कोई आपको आइडिया नहीं आ रहा, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, आपके रिश्तों में आपके भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका मार्स बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो मार्स को शांत करने के लिए आप लाल दाल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप स्पेक्यूलेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, आप उसको कहते हैं ना इंट्यूटिवली आप सोच पाते कि हाँ मेरे लिए ये डिसीजन अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए वो डिसीजन अच्छा रहेगा। घर में छोटी लड़कियां हैं और अगर उनके साथ आपकी बन नहीं रही है, वो बीमार रहती हैं, या आपकी मासी या बुआ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो बुध को ठीक करने के लिए आप हरी दाल चढ़ाइए। अब बात करते हैं आपकी लग्जरीज की। अगर लाइफ में आपको लगता है कि आप बहुत कमा तो रहे हैं लेकिन लग्जरी वाली लाइफ नहीं है मेरी, मुझे लग्जरी चाहिए, या फिर से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ, तो आपका वीनस बिगड़ा हुआ है। वीनस आपको आलस भी देता है, वीनस आपको बुरी आदतें भी देता है। तो इसीलिए आप वीनस को ठीक करने के लिए चीनी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद वाली जो चीनी होती है ना, वो आपके शुक्र को बेटर करती है। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई नुकसान हुए जा रहा है, या आपका काम बनते बनते मतलब यहाँ तक आता है और वो काम नहीं बनता है, या आप घर से निकलते तो हैं कोई काम पूरा करने के लिए लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, या आपको ऐसा लगता है आज नहीं करूँगी कल कर लूँगी। इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो बृहस्पति पीड़ित है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप हल्दी चढ़ाइए शनि शिवलिंग पे। अब अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं, रुकावट आ रही है, फ्लो नहीं आ रहा, काम शुरू हो गया लेकिन कोई ना कोई रुकावट आई जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में परेशानी रहती है, लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो शनि पीड़ित है। शनि अगर नेगेटिव हो तो आपकी गति रोक देते हैं। तो शनि को ठीक करने के लिए काली दाल चढ़ाइए। राहु केतु आपको क्लैरिटी नहीं आने देते, या तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस करने के लिए, दोनों को बैलेंस सिचुएशन में रखने के लिए, क्योंकि देखिए है तो चंद्र की साउथ और नॉर्थ नोड है ना, तो आपके मन को बैलेंस करने के लिए काले और सफ़ेद तिल चढ़ाइए शिवलिंग पे। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अब सब बातों की एक बात की उपाय करना कैसे है, तो आइए मैं आपको पूरा उपाय फटाफट से समझा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 8 तारीख की रात को 12 बजे के बाद आपने बैठना है। आपने सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आटे और पानी या दूध का आटा बना के आपने क्षणिक शिवलिंग बनाना है। क्षणिक शिवलिंग हमने अंगूठे से बड़ा नहीं बनाना है, और उसकी योनि का मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और आपका भी। अब जब आप रात को नहा धोकर ये क्रिया करेंगे, उसके बाद आपने जैसे हमने बात की ना पंचामृत की, तो पंचामृत से पहले तो आप शिवलिंग को एक्टिव करेंगे। अगर आप पंचामृत आपके पास कह लीजिए कि किसी वजह से पंचामृत नहीं है, तो आप पानी और दूध तो ज़रूर चढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, चाहे पंचामृत ले रहे हैं, चाहे आप दूध और पानी ले रहे हैं, कुछ बूंदे ही चढ़ानी है। के बाद आप कम से कम नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। देखिए ज़रूर ज़ोर से बोलिएगा, क्योंकि हम शिवलिंग के आसपास वो वाइब्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। जितनी बार आप ओम नमः शिवाय कहेंगे, उतनी बार आपने जो ऑफरिंग देनी है, जो चीज़ उनको चढ़ानी है, दाल है, चीनी है, चावल है, कई लोग तो इन सबको मिक्स करके भी रख लेते हैं, आप सारी चीज़ों को मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। आपने एक चुटकी लेना है और आपने शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय करते हुए 108 आहुतियाँ देनी है। आप 108 से ज़्यादा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, पर कम से कम 108 बार तो ज़रूर कीजिएगा। अब उसके बाद आप शिवलिंग पे ध्यान लगाइए। शिवलिंग पे ध्यान लगाने के बाद अपने माइंड में पीछे अपनी इच्छा को रखिए, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन शिवलिंग पे ध्यान रखते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय। आपको अगर लगता है कि आप मन में ओम नमः शिवाय नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप आराम से बोलते बोलते भी ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जब आप जाप करने बैठेंगे तो याद रखिए, आपने साउंड वाइब्रेशन के साथ उषा मुद्रा जो है उससे अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, ताकि आपकी सोलर और लूनर एनर्जी, शिव शक्ति का जो बैलेंस है वो आपकी बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाए। एक जो वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि
शनिक शिवलिंग वाला जो ये उपाय है, ये बहुत से लोग पूरा नहीं कर पाते। कहने को ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अड़चने बहुत आती हैं। अगर अड़चने आ रही हैं आपको, तो समझ लीजिए कि आपका जो उपाय है वो तोड़ चढ़ेगा ही चढ़ेगा, बिकॉज शनिक शिवलिंग जो है उन्हीं रुकावटों, उन्हीं ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपके जीवन में आए हैं। अब अगर आपने ये उपाय पूरा कर लिया है, तो या तो उस दिन या अगले दिन घर में कुछ ना कुछ अचानक से टूटेगा, या घर में हो सकता है कला कलेश हो जाए, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए अगले दिन, या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब जो आप सोच भी नहीं रही थे वैसा कुछ हो जाए। ये संकेत है कि आपका उपाय सक्सेसफुल हुआ है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी जब जाती है ना, तो वो नेगेटिव काम करके ही जाती है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो समझिए कि वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आज की वीडियो में मैंने आपसे साइंटिफिक, न्यूरोलॉजिकल, आयुर्वेद, एलिमेंट्स और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की। देखिए, 5 तत्व जो है ना आपके जीवन का आधार है। हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स है। ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इन 5 एलिमेंट्स पे बना हुआ है। इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही है शिव और शक्ति का मिलन, जब आप इनको बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि लूनर एलिमेंट्स और सोलर एलिमेंट्स जो हैं वो एक की एनर्जी से दूसरी क्रिएट होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस उपाय को आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और स्पेशली जो आज का योग है 300 साल बाद आ रहा है। हमारे पास 300 साल तो है नहीं जीने के लिए, तो इसलिए आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, और ये जो उपाय अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ही शुभ दिन है। वीडियो शेयर करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं शेयर करना चाहते तो कम से कम उपाय तो कर ही दीजिएगा। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महादेव आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगली बार तक के लिए नमस्ते।